मनोज रावत जी के जीतने से हारने से कोई सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि केदारनाथ के लोग ईमानदार हैं, समझदार हैं और बुद्धिजीवी हैं, उनको पता है हमको क्या करना चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पूरा जोर लगाकर प्रचार कर रही है। बड़े नेता बारी बारी पहुंच रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी जनसभाएं की जा रही हैं और चुनाव को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी अब केदार घाटी में मौजूद हैं, अलग अलग मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। मंदिर से विरोध नहीं है, लेकिन संस्कृति के संग छेड़छाड़ से विरोध है। पंच केदार सुना आप सबने भी और हम सबने भी। छठा केदार कहां से आ गया साहब? छठा केदार कहां से आ गया? ये धामी की ही बुद्धि कर सकती है या बीजेपी कर सकती है? हमने तो हमेशा सुना शंकराचार्य जी लोगों का आशीर्वाद दो, प्रणाम करो, धर्म कैसे चलेगा, ब्राह्मणों को भी दिशा देने का काम शंकराचार्य का है, उनकी जिम्मेदारी है। आज शंकराचार्य जी को भी गाली देते रहे, कोई फर्क नहीं। जोशीमठ पूरा बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जरा पूछो वहां की माता बहनों से, दुकानें टूट गई, होटल टूट गए, घर टूट गए, बेरोजगार हो गए लोग, बिना घर के हो गए लोग, एक कमरे में 10-10 लोग सो रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही है। और बद्रीनाथ के लोगों को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। सरकार होने के बाद भी बद्रीनाथ के लोगों ने बुद्धिमत्ता का काम किया, उन्होंने कांग्रेस के आदमी को जिताया, पूरे देश में संदेश दिया कि हम गलत चीज को सहन नहीं करते हैं। उपचुनाव की कैंपेनिंग में हरीश रावत ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस का साथ देगी। मनोज रावत जिस तरीके से इस वक्त मैदान में हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बात को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं कि यहाँ भी बद्रीनाथ जैसे ही नतीजे आए, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में आए। हालांकि ये केदारनाथ की जनता को तय करना है कि वो किसका समर्थन करते हैं, किसका साथ देते हैं, लेकिन ताकत पूरी लगाई जा रही है। इस बात का है, अभी आ रहा था, बहन का पोस्टर लगा है, फोटो किसकी लगा रखी? नरेंद्र जी की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आप ही की जैसी हमारी माई थी, उसका नाम था कृष्णा माई। आप सबने नाम सुना होगा, केदारनाथ में गुफा में तपस्या की, कई साल तक तपस्या की। उस गुफा का नाम वहां के बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब कहते हैं कृष्णा माई की गुफा है। एक दिन के लिए मोदी जी आके उस गुफा में बैठे, नाम हो गया मोदी की गुफा, कृष्णा माई का नाम हटा दिया। क्या ऐसे ही चलेगा ये उत्तराखंड? 16 साल की, 17 साल की तपस्या को एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। प्रचार अब जोर पकड़ चुका है, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसीलिए इस बात को लेकर हर राजनीतिक दल जनता के बीच जाने की कोशिश में है, अपनी बातें बताने की कोशिश की जा रही है। आशा नौटियाल भी लगातार केदारनाथ के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। हालांकि बीजेपी का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द वहां मुख्यमंत्री समेत दूसरे लीडर भी मोर्चा संभालेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रचार को धार दे रही है और बीजेपी इंतजार बड़े नेताओं का कर रही है।